परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर एक बार हमारे YouTube चैनल पे मैं सभी हमारे प्रिय भाई बहनों को स्वागत करता हूँ। मैं आज का विषय ये है, वो प्रेम जिसमें पक्षपात नहीं, वो प्रेम जिसमें अपेक्षा नहीं। मेरे प्रियो, आज जगत में हमें कई प्रकार का प्रेम हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं सभी के विषय में नहीं कह रहा हूँ। मैं कुछ उन जनों के विषय में या मैं उन प्रेम के विषय में कह रहा हूँ। मैं आज कई जन बोलते हैं कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ मैं, या मैं उनसे मैं बहुत प्रेम रखता हूँ मैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेम इस दुनिया में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, उन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम के पीछे कुछ ना कुछ तो एक अपेक्षा रहता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जन इसके लिए प्रेम रखते हैं, चाहे वो कौन सा भी प्रकार का प्रेम क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वे इसके लिए प्रेम रखते हैं कि सामने वाले से उनको कुछ मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ अपेक्षा वाला प्रेम ऐसा है कि किसी को अगर सामने वाले से पैसे चाहिए, रुपया चाहिए, या उनसे संपत्ति चाहिए, घर चाहिए, या कुछ और वस्तु चाहिए, या कुछ और कुछ चाहिए, तो वह प्रेम रखते हैं। तो इसे कहते हैं कि अपेक्षा वाला प्रेम। और कुछ प्रेम ऐसे हैं जो पक्षपात वाला प्रेम। ये प्रेम ऐसा है कि लोगों को देखकर प्रेम करना, उनका चेहरा देखकर प्रेम करना। मेरे प्रियो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे गांव वालों से मिलते हैं तो हमको बहुत खुशी होता है, हम ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं। हमारे भाषा के अगर जन मिलेंगे तो हमको उनके ऊपर ज़्यादा प्रेम आता है, हम उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा भी प्रेम देखा है कि हमारा बराबरी का कोई मिलता है तो हम उनसे ज़्यादा प्रेम रखते हैं। अमीर गरीब देखकर वो भी प्रेम किया जाता है, यानी कि अगर अमीर व्यक्ति रहेगा तो उनसे ज़्यादा प्रेम होता है, हम ज़्यादा उनसे प्रेम रखते हैं। हम जिनका पास पैसा ज़्यादा है, जिनका पास गाड़ी है, बंगलो है, धन दौलत है, दिखने में खूबसूरत है, गोरे हैं, तो हम ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब जो प्रेम है ये सच्चा प्रेम नहीं है। आज हम लोग सच्चा प्रेम के विषय में हम लोग जानेंगे कि सच्चा प्रेम क्या है कर। सच्चा प्रेम का एक उदाहरण आज हम लोग देखेंगे। पवित्र शास्त्र में से हम लोग यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक 15 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर एक प्रेम के विषय में लिखा गया है। ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। ये तो हमारे प्रभु का जन जानते हैं, लेकिन मैंने इस प्रकार से बोला क्योंकि ये जो वीडियो शूटिंग किया जा रहा है ये सिर्फ हमारे मसीही भाई बहनों के लिए नहीं है, लेकिन उन भाई बहनों के लिए भी है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। इसके लिए मैंने इस प्रकार से बोला है। तो ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। ये तो यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक 15 अध्याय उसका 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह बोले हैं कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा हमसे प्रेम रखा। दूसरी बात यहाँ पर यह है, हम लोग वो वचन पढ़ने के बाद में हम लोग आगे जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमसे कैसा प्रेम रखा है। परमेश्वर ने हमारा रंग रूप देखकर प्रेम नहीं किया। यहाँ पर लिखा है कि जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत बोलेगा तो हम सब से, उसमें हम लोग सब आ गए, सब देश के लोग आ गए, चाहे वो कौन सा भी देश का क्यों ना हो या भारत देश का क्यों ना हो। भारत देश में कई प्रकार का राज्य है, कई प्रकार के गांव है, कई प्रकार की भाषाएं हैं। सबसे परमेश्वर ने प्रेम किया है करके यहाँ पर लिखा है। और उन्होंने क्या किया, अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिए, यानी कि बलिदान होने के लिए दे दिए, ताकि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु अनंत जीवन पाए।
परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र क्यों दिया हमें? हमारे पाप की क्षमा के लिए दिया। जैसा रोमन का पत्री में लिखा है 6वां अध्याय और उसका 23वां वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जो मनुष्य पाप करता है उसको मजदूरी मिलेगा, लेकिन क्या मजदूरी मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। कौन सा मृत्यु है? ये वो मृत्यु है जो मरने के बाद में पहला एक मृत्यु जो होता है वो इंसान का शरीर का मृत्यु होता है। उसके बाद में इंसान का दूसरा एक मृत्यु है, यानी कि इंसान जब शरीर से जब बाहर आता है तब उसका हड्डी और मांस नहीं रहता है, लेकिन वो आत्मा में रहता है। वो आत्मा जब नर्क में जाएगा तो वो इंसान का दूसरा वो मृत्यु है। तो उस भयानक मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को हमारे लिए दे दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को, शापों को, रोगों को, बीमारियों को उन्होंने अपने शरीर के ऊपर लिए और क्रूस पर उन्होंने अपने लिए, हम सब के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। हमारे लिए वे बलिदान हो गए, हमारे लिए उन्होंने प्राण दिए ताकि हमारा पाप क्षमा हो जाए और हमारा प्राण नरक में जाने से बच जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया? उन्होंने कुछ भी देखा नहीं कि हम कौन से गांव के हैं, हम कौन से भाषा के हैं, हम अमीर है क्या, गरीब है क्या, हम गोरे हैं क्या, काले हैं क्या, हम दिखने में बदसूरत है या खूबसूरत है क्या, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, वो परमेश्वर ने नहीं देखे। परमेश्वर ने सिर्फ हमको देखे, हम सबको देखे। परमेश्वर ने हमें देखकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हमारा अवस्था को, हमारे कंडीशन को देख करके हम दिखने में कैसा दिखते हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, वो देखकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किए। हम अमीर है क्या, गरीब है, वो देखकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किए। बस प्रभु ने हमको देखकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो परमेश्वर के चलो मेरे प्रियो, ये है सच्चा प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया? कुछ अपेक्षा नहीं रखा, पक्षपात नहीं किया उन्होंने। इस प्रकार से प्रभु ने हमसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, हमको भी एक दूसरे से हमको इसी प्रकार से प्रेम करना है। चाहे वो हमारे पड़ोसी में हो, चाहे हमारे पड़ोसी लोग हो, चाहे हम ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर भी हमको इसी प्रकार से हमको हमारे पड़ोसी से हमको ऐसे ही प्रेम करना है। हमारे कलीसिया में हम जाते हैं, वहाँ पर भी हमको सबसे ऐसा ही प्रेम करना है, बिना पक्षपात वाला और बिना अपेक्षा वाला प्रेम। लेकिन कैसा प्रेम? शुद्ध मन वाला प्रेम। जैसा परमेश्वर ने हम सभी से किए वैसा प्रेम, जो शुद्ध प्रेम है, वैसा प्रेम हमको हम सभी से करना है। परमेश्वर ने हमको यही आज्ञा परमेश्वर हमको दिया है। इन वचनों से परमेश्वर आप आशीष करें। आज का संदेश आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।